तो संदेश खाली मामले की सीबीआई जांच होगी या फिर नहीं, ये आज तय हो जाएगा। सीबीआई जांच के फैसले के खिलाफ बंगाल सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है और बंगाल सरकार को फौरी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस के आदेश का इंतजार करें। बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जब एसआईटी जांच कर रही है तो सीबीआई क्यों? जैसे ही हाईकोर्ट ने कहा हमने आरोपियों को गिरफ्तार किया, जल्दबाजी में और मनमानी तरीके से सीबीआई जांच के आदेश दिए गए। हाईकोर्ट का आदेश खारिज किए जाने योग्य है, ये दलील दी है बंगाल सरकार ने। अनुपम मिश्र मेरे सहयोगी कोलकाता से जुड़ गए हैं, संजय शर्मा दिल्ली से जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए स्पष्ट कीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा है और ये सीबीआई के आदेश का जो इंतजार करना है, तब तक बंगाल सरकार के पास क्या विकल्प रह जाएंगे? पश्चिम बंगाल सरकार की मुश्किल यही है अर्पिता कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ भी नहीं कहा है। पश्चिम बंगाल चाह रही थी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में शीघ्र सुनवाई करे, लेकिन जस्टिस संजीव खन्ना की अदालत में मंगलवार यानी कल शाम को भी जब अदालत उठने लग गई, उस समय अभिषेक मनु सिंघवी ने मेंशन किया और ये कहा कि इस पर शीघ्र सुनवाई की जरूरत है। लेकिन उन्होंने कहा कि ये मामला चूंकि प्रक्रिया के तहत आप लेकर नहीं आए हैं, कहीं मेंशनिंग लिस्ट में कहीं कोई इसका जिक्र नहीं था, लिहाजा वो इस मामले में फिलहाल कुछ नहीं कर सकते हैं। आप रजिस्ट्रार के पास जाइए और रजिस्ट्रार जनरल लिस्टिंग के पास जाइए, और उनके पास फिर गए लेकिन मामला कुछ बना नहीं। आज सुबह फिर उन्होंने मेंशन किया, इस पर उन्होंने कहा, जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि चीफ जस्टिस के पास जाइए और चीफ जस्टिस के आदेश की प्रतीक्षा कीजिए। चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर होते हैं, वो ही तय करेंगे कितने बजे सुनवाई होनी है, कौन सी बेंच सुनवाई करेगी। तो इसमें अब उन्हें उनके पास पश्चिम बंगाल सरकार के पास जब लंच के लिए बेंच उठेगी तो लंच के लिए अनुपम, इस वक्त संजय आपकी आवाज भी थोड़ी रुक रुक कर आ रही है। अनुपम, जरा बताइए, एक तरफ तो सरकार का अपना एक्शन और सीबीआई का अपना एक्शन, वो भी हाईकोर्ट पहुंची। जी बिल्कुल, अभी जो खबर आ रही है, कोलकाता हाईकोर्ट में ईडी की तरफ से एक मामला की सुनवाई के लिए तुरंत आवेदन किया गया था, जिसे स्वीकार कर लिया है। हरीश टंडन की बेंच में, जस्टिस हरीश टंडन की बेंच में ईडी और सीबीआई दोनों के वकील मौजूद थे और कहा गया कि राज्य सरकार उन्हें कस्टडी नहीं दे रही है, जबकि चीफ जस्टिस यानी मुख्य न्यायाधीश ने सीबीआई को कस्टडी देने के लिए कहा हुआ है। ऐसे में अगर राज्य सरकार कस्टडी नहीं देती है तो उन्होंने आशंका भी जताई कि जो सबूत हैं वो भी नष्ट होने की आशंका जताई है और तुरंत सुनवाई की मांग की है। तो इस पर कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट ने मामले को आज ही सुनने की बात कही है। हालांकि समय अभी नहीं दिया है, लेकिन हो सकता है कि थोड़ी देर में इस मामले की सुनवाई हो, जहां पर ईडी और सीबीआई दोनों के वकील मौजूद थे, लेकिन ईडी के वकील की ओर से तुरंत सुनवाई की मांग की गई कि कस्टडी उन्हें नहीं दी जा रही है, जबकि मुख्य न्यायाधीश का आदेश है।